प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विद्रतौ तिष्ठतः, कि हे गार्गी, माता गार्गी के प्रति, ये माता गार्गी जो मिथिलानी थी, आपको पता है? कौन है गुरुजी गार्गी? मिथिला की कथा पढ़ने के लिए आपको वेदों में डुबकी लगाना पड़ेगा। हाँ, मिथिला को समझने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मिथिला को, सीता जन्मभूमि को, ये गार्गी वहीं की है। गार्गी मिथिला की ही बेटी थी। उनकी कथा बृहदारण्यकोपनिषद, जो ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है बृहदारण्यकोपनिषद में बहुत ज़्यादा है, तो वो गार्गी उसमें प्रश्न करता है। तो गार्गी को गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं कि यही गार्गी का उदाहरण लेकर के तो चर्चा आता है कि गार्गी वेदांत की जानकार हो सकती है तो अन्य स्त्रियां क्यों नहीं हो सकती हैं, ऐसा चर्चा है। यानी इसी गार्गी, भगवती गार्गी के कारण ही जो है सो पुराणों का प्रचलन प्रारंभ हुआ कि स्त्रियां भी ज्ञान मार्ग को ले सकती है और उनको भी पढ़ना चाहिए। गार्गी उसकी उदाहरण है, सीता उसकी उदाहरण है। मिथिलानी जितना भी थी सभी विदुषी थी। सीता जी थी ना, विदुषी थी। राम जी से शास्त्रार्थ किया, उन्होंने बताया कि मैंने पढ़ाई की है। तो पूर्व की बेटियां पढ़ती थी। तो अब आइए, तो गार्गी सूर्य चंद्रम से विद्युत तिष्ठतः, हे गार्गी, इसी अक्षर ब्रह्म के शासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, बाबा तुलसी ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश से सूरज को जो प्रकाशित कर दे वो कौन है? राम है। अब आया ऐसे, उसको रामचरितमानस सामान्य ग्रंथ नहीं है। जब उपनिषद पढ़ना शुरू करेंगे और एक तरफ रामचरितमानस पे नजर रखने वाला ज्ञाता बैठा होगा और जब वेद, तभी तो पूज्यपाद शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाभाग जो है वो भी जब बैठते हैं तो रामचरितमानस की चौपाई बीच बीच में प्रवचन में बोलते रहते। सामान्य ग्रंथ नहीं है, सरल इतना है कि दुर्वा कितना सरल है कि दुर्वा को पैर लग दो दिबक जाएगा, लेकिन ध्यान देना संपूर्ण धरती पर दुर्वा पसरा हुआ है। सरल इतना है और व्यापक कितना है कि सारी जगह पे दूब भी घास है और पेड़ हो ना हो, लेकिन दुर्वा है हर जगह। तो इस तरीके से रामचरितमानस सरल है, मगर उसका ज्ञान वेद वेदांत तो सभी में प्रविष्ट। जैसे एक उदाहरण अभी हमने दे दिया कि जगत प्रकाश से प्रकाशक ज्ञान गुण धाम। ऐसे ही रामचरितमानस पढ़ते रहिए, बीच बीच में बताते रहिएगा। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में क्या आया? भीषास्माद वाता पवते भीषो देति सूर्य भीषास्माद अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होते हैं। भीषास्माद अग्नि, इसके भय से अग्नि, च इंद्रश्च इंद्र, और पांचवी जो है मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं इत्यादि का। यद विभ्यात विभेति भयम, आपने पढ़ा अभी भागवत जी में, यद विभ्यात विभेति भयम, ये जो है मृत्युर्धावति पंचमा, भय काल भी जिसके कारण थरथर कांपता हुआ डर जाए, जाओ वहां जाओ, जाना पड़ता है। तो परम स्वतंत्र नसीर पर कोई है ना। तो इस तरीके से सकल इतर निरपेक्षस्य भगवतः संकल्पात् सर्वेषां सिद्धि प्रवृत्ते च उक्तः तथा तत्संकल्पात् एव सर्वेषां उत्पत्ति प्रलयो अपि इति आह। अन्य किसी की सहायता के बिना, सकल इतर निरपेक्ष, इतर दूसरे किसी से भी अपेक्षा नहीं करते हुए भगवान के संकल्प मात्र से ही सबकी स्थिति प्रवृत्ति च उक्ता। स्थिति और प्रवृत्ति, स्थिति मतलब निर्माण और प्रवृत्ति मतलब उसका चलन हो रहा है। तथा तत्संकल्पात्, और उनके संकल्प से ही सर्वेषां उत्पत्ति प्रलय, सबकी उत्पत्ति और प्रलय भी उन्हीं के संकल्प से होती है। मद भयाद वाति वातोयम सूरज सपति मद भयाद। कहाँ पर? भागवत में यहाँ नहीं दिया है, भागवत में अनुसंधान कीजिएगा तो मिलेगा। मद भयाद वाति वातोयम सूर्य स्तपति मद भयात। कपिल मुनि देव ने देवभूति माता को संभवतः यह उपदेश दिया है कि मेरे भय से ही यह वायु बहता है, मेरे भय से। तो भागवत आ गया, सर्वोपनिषदों वेदोपनिषद सारा ज्यादा भागवती कथा, तैत्तिरीय उपनिषद की बात वहां आती है। तो इस तरीके से भागवत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, गीता, ये सभी शाश्वत ग्रंथ हैं। ये लतावल्ली के तरीके से सभी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। किसी एक को भी पूरा बढ़िया से पढ़ लो तो सबके रहस्य खुल जाएंगे। भागवत जी, वाल्मीकि रामायण, भागवत, महाभारत, रामचरितमानस, ये सब जितने सभी, ये सभी ग्रंथ अद्भुत है। गीता तो